जिगर का दर्द बढ़ता जा रहा है, मोहब्बत का जमाना आ रहा है। नशा उल्फत का छाया जा रहा है, मजा जीने का अब तो आ रहा है। मुझे तुमने कहाँ पहुँचा दिया है, मुझे तुमने कहाँ पहुँचा दिया है, कि मुझसे आसमां शर्मा रहा है। जिगर का दर्द बढ़ता जा रहा है। सभी दोस्तों को हमारा प्यार, मोहब्बत और खुलूस भरा सलाम। दोस्तों, रात के ठीक 10:02 और 4 हुए हैं। तो आज का प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान, आपका दोस्त, आपका हमसफ़र अंजुम निसार। दोस्तों, अब से लेकर रात के ठीक 11 बजे तक हम आपको आपकी पसंद के नगमे सुनवाएंगे। और आज के प्रोग्राम की बात करते हैं तो आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हमें साहिर डार साहब ने लिखा है। आप लिखते हैं साहिर डार आसार शरीफ जनाब साहब सोरा से। आपका खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने प्रोग्राम में। और अजीत कसाना साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं नमस्कार। मुकेश जी हाँ, विश्वकर्मा साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। कमल शर्मा साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं गुड नाइट अंजुम बाई कमल शर्मा खागरपुर से। मोहम्मद फारिक साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। और जावेद खान साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। शमीम अहमद अश्क साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं आदाब अर्ज़ अंजुम निसार भाई। और साहिल डार साहब लिखते हैं कि आज शकील बदायूनी का यौम पैदाइश है। और रिहान आरिफ साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम अंजुम भाई, मुझे मुकेश की आवाज़ में एक गाना सुनना है। और आगे आप लिखते हैं मेरे साथ अस्मा जान अमीना बेगम है। आप हाजन बांडीपुरा से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हैं। और हरबनस सिंह चवड़ा साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं अंजुम निसार व सभी सामाइन को हरबनस चौड़ा का आदाब और नमस्कार। आपने बहुत ही खूबसूरत नगमा सुनवाने के लिए लिखा है तलत महमूद की आवाज़ में। हम ज़रूर आपको सुनवाते हैं। बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये। और हीरालाल रॉय साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने भी नगमा सुनना चाहा है तो आपसे भी गुजारिश है कि आप बने रहें प्रोग्राम में। ज़रूर आपकी फरमाइश पूरी करेंगे। सागर
शफात साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। दोस्त आप लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम शफात अहमद है। आप लिखते हैं कि मेरे साथ मेरा फ्रेंड है आदिल। आप लिखते हैं कि आप दोस्ती फिल्म से कोई भी नगमा सुनना चाहते हैं। बने रहें दोस्त, आप प्रोग्राम में ज़रूर आपको सुनवाते हैं। प्रदीप वधा साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। और साहिल डार साहब लिखते हैं कि आज उनका लिखा हुआ कोई भी गीत सुनाए। जी हाँ, अभी आपने इससे पहले एक कमेंट लिखा था जिसमें आपने लिखा है कि शकील बदानवी का आज जन्मदिन है, तो उनका लिखा हुआ आप नगमा सुनना चाहते हैं। बने रहें प्रोग्राम में। बरिंद्र भगत साहब भी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आप लिखते हैं, गुड इवनिंग अंजुम सर। मलिक ताहिर साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने सलाम लिखे हैं, वालेकुम अस्सलाम। आदिल लतीफ़ानी साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने सलाम लिखे हैं, वालेकुम अस्सलाम। तो नगमा सुनते हैं, बहुत ही खूबसूरत नगमा है। हरभरत सिंह चवड़ा साहब ने इसकी फरमाइश की है। ये रही आपकी पसंद। राम कुमार रिवार साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं, सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। और आगे आप लिखते हैं, अंजुम निसार सर प्रोग्राम वेरी नाइस। राम कुमार रिवार सुदाल सहार राजस्थान से। तो दोस्त आपका भी हम खैर मकदम करते हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। नरपूत लाल सोनी साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। दोस्त आपका हम खैर मकदम करते हैं। जयप्रकाश सक्सेना साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने लिखा है कि अंजुम साहब सलाम, आपकी आवाज़ के हम दीवाने हैं, कोई नगमा रफ़ी साहब का सुनाइए। तो जयप्रकाश सक्सेना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहें प्रोग्राम में। ज़रूर किसी न किसी ने मोहम्मद रफ़ी की फरमाइश करनी है तो आपको वो नगमा ज़रूर सुनवाते हैं। आपको भी मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में किसी नगमे के साथ हम शामिल करेंगे। और अब्दुल लतीफ़ वानी साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं, स्टीरियो प्रॉब्लम। तो दोस्त यहाँ पे उतना बड़ा सेटअप हमारे पास नहीं है। हो सकता है आपकी बात सही हो, लेकिन
हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो सेटअप है ये दिन ब दिन इसमें कुछ जो खामियां हैं वो दुरुस्त हों। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस बारे में हमें बताया। गणेश प्रसाद खुशदर साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। प्रदीप जैन साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। जावेद खान साहब लिखते हैं, आप हमारे मैसेज पढ़ना नहीं चाहते हैं तो बता दीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्त, जब भी हम हमारे सुनने वालों की यहाँ पे मैसेज देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है और हम दिल से आपकी मैसेजेस पढ़ते हैं। अली शौकत साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। फारूक मीर साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आप लिखते हैं गुड इवनिंग। और शाहिद साहब हैं, आप सलाम लिखते हैं, वालेकुम अस्सलाम। जावेद खान साहब लिखते हैं, अंजुम भाई ये गलत बात है, सबसे पहले मैंने मैसेज लिखा था, आपने दूसरे का नाम लिया। जावेद साहब ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरे पास हमारे साहिलदार साहब की मैसेज पहले आई थी तो मैंने उनका नाम लिया। अगर आपकी मैसेज मेरे पास पहले आती तो ज़रूर आपका ही नाम लेता। और गरबन, जी हाँ, ये एक और दोस्त हैं, इनका नाम मैं सही तरह से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मेरे ख्याल में ये गरबनश साहब हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। और आप सबसे मेरी गुजारिश है, अगर आपको हमारा प्रोग्राम ज़रा भी पसंद आता है तो प्लीज़ आप इस प्रोग्राम को शेयर ज़रूर कीजिएगा। बबलेश परवार साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने एक नगमा सुनवाने के लिए लिखा है। असद भोपाली के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। आपसे गुजारिश है कि आप बने रहें प्रोग्राम में, तो हम आपको ज़रूर आपकी पसंद का नगमा सुनवाएंगे। अब जो है हम नगमा सुनते हैं, बहुत ही खूबसूरत नगमा है। इस नगमे को सुनवाने के लिए हमें हमारे एक दोस्त ने लिखा है। जी हाँ, ये हैं साहिल डार साहब, अपने शकील बदायूनी का लिखा हुआ नगमा सुनवाने के लिए लिखा था। तो एक खूबसूरत सा नगमा, बहुत ही पुरानी पिक्चर है ये, सन 1953 में ये मूवी रिलीज़ हुई थी, अमर फिल्म सा नगमा आपको सुनवाते हैं। राम कुमार रिवर साहब लिखते हैं, राम कुमार रिवर जो है ये लिखते हैं कि किसी भी सॉन्ग से इनका नाम भी जोड़ा जाए, क्योंकि ये कोई भी नगमा सुनना चाहते हैं। तो दोस्त, इसी नगमे के साथ हम आपका नाम जोड़ते हैं, आप भी इस नगमे को सुनिएगा, बहुत ही खूबसूरत नगमा है। परवेज़ अहमद खान साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। और शमीम अहमद अश्क साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आप लिखते हैं, आज अजीम शायर और मारूफ नगमा निगार शकील बदायूनी साहब का योम पैदाइश है। खराज अकीदत पेश करते हुए बेगम अख्तर की आवाज़ में यह गज़ल ज़रूर सुनाएं। और उसके बाद आपने गज़ल के बोल लिखे हैं। तो शमीम अहमद अश्क साहब, आपको भी मैं इस खूबसूरत नगमे के साथ जोड़ रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये, लता जी की आवाज़ है और बोल शकील बदायूनी के हैं। अमर फिल्म से ये नगमा है, सन 1953 में ये मूवी जो है रिलीज़ हुई थी। आपको भी मैं इस खूबसूरत नगमे के साथ जोड़ रहा हूँ, आप भी सुनिएगा इस नगमे को। और अब्दुल लतीफ़ वानी साहब जो हैं, ये कंठ बाग बारामूला से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं। प्रकाश देश पांडे साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। और जोगिंदर सिंह बत्रा साहब जो कि हमारे मुस्तकिल सामिया हैं, आप भी प्रोग्राम में शामिल हैं। तो नगमा सुनते हैं, शकील बदायूनी के बोल हैं, आवाज़ लता मंगेशकर की। खुशियाँ मुझे गम से
भर के आगे हाथ फैलाने कहाँ जाते, न मिलता हमको बर्बादी के अफसाने। दोस्तों, पुराने गीतों की अगर बात करें तो शायरों ने न जाने किस मिट्टी के बने थे ये शायर लोग, कहाँ कहाँ से इन्होंने ये जो अल्फाज हैं इनको शायरी की माला में पिरोया है, इस अंदाज से पिरोया है कि आज भी हम उन नगमों को बिल्कुल अपने दिल से नहीं निकाल पाते हैं। आज भी हम बड़ी मोहब्बत और प्यार से उन नगमों को सुनते हैं। और बहुत सारे दोस्त आज भी हमारे प्रोग्राम में पहली बार शामिल हुए हैं। सभी दोस्तों का हम दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। और अनीस साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने प्रोग्राम में। और एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, ये हैं फारूक साहब। आपका भी हम फारूक साहब दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। और सोबिया जान प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने सभी दोस्तों को सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। मुकेश कुमार विश्वकर्मा साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आप हमारे मुस्तकिल सामिया हैं, हर रोज़ आप भी प्रोग्राम में शामिल होते हैं, आपका भी दोस्त हम खैर मकदम करते हैं अपने प्रोग्राम में। खान मुश्ताक साहब हैं, आपका भी खैर मकदम है। और एक और दोस्त हैं, ये हैं बिलाल लोन साहब कंगन से, आप हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं। आपने एक नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, तो आपसे गुजारिश है कि आप बने रहें प्रोग्राम में। आपने एक और नाम भी अपने इस कमेंट में लिखा है, ये हैं शेख अशरफ और गांदरबल से ताहिरा। और मीर असरार साहब लिखते हैं, आवाज़ की दुनिया के दोस्तों और मेज़बान अंजुम निसार को दिल की गहराइयों से उल्फत और खुलूस भरा सलाम। दोस्तों, हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम बिल्कुल आपके दिल को छुए, इसके लिए हमें आपकी आरा और आपके तजावीज़ की ज़रूरत होती है। तो प्लीज़ आप अपनी कीमती आरा और तजावीज़ से हमें ज़रूर नवाजेगा। कोर हरबीत साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आप लिखते हैं, अंजुम सर आदाब, प्लीज़ प्लीज़ सॉन्ग तेरा संग प्यार में नहीं तोड़ना। बहुत खूबसूरत नगमा है, बने रहें आप प्रोग्राम में। और मीर तनवीर साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और मुदस्सिर लोन साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने लिखा है हाय हेलो। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम का फॉर्मेट ये भी है कि हम आपके जो भेजे हुए पैगामात हैं वो इस प्रोग्राम में नश्र करते हैं। और यकीनन आप सभी दोस्त हमें बहुत ही खूबसूरत और प्यारे प्यारे पैगामात भेजते हैं। आज हमारे एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, प्रदीप वधा साहब, आप जाजर हरियाणा से प्रोग्राम में जुड़ते हैं। आपने सभी दोस्तों के लिए एक पैगाम भेजा है, आप लिखते हैं, दोस्ती से बढ़कर इबादत क्या होगी, रिश्तों से बढ़कर चाहत क्या होगी, जिसे दोस्त मिल जाए आपके जैसा उसे ज़िंदगी से शिकायत क्या होगी। आगे आप लिखते हैं, जी हाँ दोस्तों, दोस्ती इन 4 लफ्ज़ों में पोशीदा ज़िंदगी का वो राज है जिसका मुवाजना किसी से नहीं किया जा सकता। दोस्ती वो पाक जज्बा का नाम है जिनके दिल में रस बच जाती है तो दुनिया के कोई भी काम, मुश्किल जो काम होता है वो मिनटों में अंजाम दिया जाता है। और आप लिखते हैं कि दिल में खुलूस, प्यार, सच्चाई और सदा मुसीबत में एक दूसरे के साथ खड़े रहने का नाम दोस्ती है। किसी वजह से दोस्ती में दरार आ जाए तो ज़िंदगी बेमाने लगने लगती है, ऐसा लगता है मानो जिस्म का एक हिस्सा कटकर बिखर गया हो। दिल का सूरत हाल इस कदर तनावपूर्ण हो जाता है कि बयान करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है कि मेरे दोस्त ही नहीं, मेरी ज़िंदगी रूठ गई हो। दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसलिए दोस्तों, इस प्रोग्राम के ज़रिए रफ़ी रहमान के साथ आप सभी दोस्तों से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ज़रा सी बात पर रूठ जाना और कतई ताल्लुक़ कर लेना कहाँ की बहादुरी है। ज़िंदगी 2 पल की है। भाई और बहन मुस्कुराकर हंस बोल कर जियो, एक दूसरे पर प्यार लुटा कर जियो। आप लिखते हैं, आज आपकी फरमाइश प्रोग्राम के ज़रिए रफ़ी रहमान के साथ अपने दिल की बात आप तक पहुंचाने का सिर्फ मखमली आवाज़ के धनी जनाब अंजुम निसार साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा।
जिनके अंतक और मेहनत की वजह से ये प्रोग्राम परवान चढ़ा। अंजुम भाई, सभी दोस्तों की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरत पैगाम आपने दिया है दोस्ती के हवाले से। यकीनन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो जब इंसान पैदा होता है तो पैदा होते ही उसके साथ जुड़ जाते हैं, जैसे कि वो किसी का बेटा होता है या वो किसी की बेटी होती है या कोई उसका बाप बन जाता है, कोई उसकी माँ बन जाती है, कोई भाई बन जाता है तो कोई बहन बन जाती है। कुछ रिश्ते जो होते हैं ये एक हिसाब से कुदरती तौर एक इंसान के साथ जुड़ जाते हैं जब उसका जन्म इस दुनिया में हो जाता है। लेकिन दुनिया में आके एक रिश्ता वो बनाता है जिसे दोस्ती का रिश्ता कहते हैं। लेकिन दोस्ती का रिश्ता यकीनन अगर प्यार, मोहब्बत और खुलूस का हो तभी वो रिश्ता जो है वो दोस्ती का रिश्ता कहलाता है। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप भी बहुत ही खूबसूरत पैगाम हमारे सुनने वाले का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी, जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। इतना सब कुछ तूने दिया है, एहसानों से बांध लिया है। इतना सब कुछ तूने दिया है, एहसानों से बांध लिया है। ओ एहसान कैसा फर्ज है हमारा, हमने निभाई दोस्ती, जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी, जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। प्यार जो दोहरा हमको न मिलता, दिल पतझड़ का फूल न खिलता। हो प्यार जो दोहरा हमको न मिलता, दिल पतझड़ का फूल न खिलता। वीराने में लाखों जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी, जिंदगी का नाम दोस्ती।
दोस्तों वक्त मिलाइए, इस वक्त रात के ठीक 10:29 और 40 सेकंड हुए हैं। जी हाँ, हमारे स्टूडियोज़ की वक्त के घड़ी के मुताबिक ये वक्त है इस वक्त। और मैं अगर इस वक्त बात करूं, बाहर जो हमारे यहाँ पे मेरे स्टूडियो के बाहर जो मौसमी हालात हैं, तो ज़ोरों की बारिश हो रही है। और यकीनन आप लोग इस वक्त बहुत ही खूबसूरत और मधुर सी जो नींद है उसकी आगोश में जाने के लिए तैयार हैं। तो हम आपके लिए नींद का सामान ज़रूर पैदा करेंगे यहाँ पे। आपको आपके जो पसंदीदा नगमे हैं खूबसूरत से, वो आपको सुनवाएंगे और आप अच्छी तरह से बड़ी मीठी और प्यारी नींद में चले जाएंगे। अनीस साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने यशोदास की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत नगमा सुनवाने के लिए लिखा है। आप लिखते हैं, अंजुम निसार साहब अस्सलाम वालेकुम, और सभी लिसनर्स जो हैं कैसी के उनको भी आपने सलाम लिखा है। वालेकुम अस्सलाम। आप लिखते हैं, आफ्टर गेप प्लीज़ प्ले अ रियर सॉन्ग ऑफ माई चॉइस प्लीज़। तो आपने साजन बिना सुहागन इस फिल्म से नगमा सुनवाने के लिए लिखा है। बहुत ही खूबसूरत नगमा है, ज़रूर आपकी नज़र पेश करेंगे ये नगमा। और मेरे ख्याल में क्योंकि मेरा स्टूडियो जो है ये साउंड प्रूफ नहीं है, इस वजह से हो सकता है बाहर जो बारिश इस वक्त हो रही है उसका कुछ शोर जो है वो आपके कानों को भी मेरे ख्याल में कानों तक आपके पहुंचता होगा। तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। फ़िलहाल हम नगमा सुनते हैं। बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये। जी हाँ, इस नगमे को सुनवाने के लिए लिखा है हमारे दोस्त अनीस साहब ने। और जीवन विश्वकर्मा साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। सोबिया जान है, आपने सलाम लिखी है। वालेकुम अस्सलाम। खान मुश्ताक साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। सभी दोस्तों का दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में हम खैर मकदम करते हैं। अनीस साहब, ये रही आपकी पसंद। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। खुशबू देता है, सागर सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है। चलती है लहरा
दोस्तों, यसुदास की आवाज़ में आपने बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना, साजन बिना सुहागन। इस फिल्म से नगमा था। कौर हरमीत साहिबा हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने एक नगमे की फरमाइश की है, ज़रूर आपकी पसंद आपके लिए पेश करते हैं। और मुकेश कुमार विश्वकर्मा साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। गंगा सिंह रावत साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। आपने लिखा है कि आज शायर और नगमा निगार शकील बदायूनी साहब का भी ज़िक्र करें अंजुम साहब। बिल्कुल मेरे दोस्त, हाँ, इससे पहले भी हमने उनके जो लिखे हुए 2 नगमे यहाँ पे पेश किए हैं। अगर आप उनके बारे में कोई बात जानते हैं तो आप यहाँ पे लिखें, हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। लोन सेम साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में एक नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, तो आपसे गुजारिश है कि आप बने रहें प्रोग्राम में। हम ज़रूर आपके लिए आपकी पसंद का नगमा पेश करेंगे। और विश्वकर्मा साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। विनायक धनवेश्वर साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपका भी हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने प्रोग्राम में। सोबिया जान है, आपने साथ साथ फिल्म से नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, तो आपसे भी गुजारिश है कि आप बने रहें प्रोग्राम में। हम कोशिश करेंगे आपको भी आपकी पसंद का नगमा सुनवाएं। और एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, ये हैं सुनीत कुमार राय साहब। आपने भी नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, तो आपसे भी गुजारिश है कि आप बने रहें प्रोग्राम में। हम कोशिश करेंगे आपको भी आपकी पसंद का नगमा सुनवाएं। और एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, ये हैं मोहम्मद शफ़ी मीर साहब। आप लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, एन्जॉइंग अ लॉट द प्रोग्राम, में अल्लाह ब्लेस यू रियर, दिस एफर्ट प्रोवाइड्स पीस इन माइंड ड्यूरिंग दीज हार्ड डेज। और आगे आप लिखते हैं, प्ले अनी सॉन्ग। तो एक खूबसूरत सा नगमा है, इसके लिए कौर हरमीत साहिबा ने हमें सुनवाने के लिए लिखा है, तो आपको भी मैं इस नगमे के साथ जोड़ रहा हूँ। आप भी सुनिएगा इस नगमे को, बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये। नागिन फिल्म से ये नगमा है। और आपने अपने कमेंट में मीर साहब कुछ और नाम लिखे हैं। ये हैं ऑपरेटर शौकत, तहसीना, मीर जीशान, और आप सब जो है वो आप अशपुरा हिंदवाड़ा से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। यहाँ पे सुनने वाले जो मेरे दोस्त हैं उन सबको बता दूं कि ये जो शफ़ी साहब हैं, मीर साहब हैं, ये दरअसल खुद एक बहुत बड़े ब्रॉडकास्टर हैं। रेडियो कश्मीर श्रीनगर से वाबस्ता हैं, वहाँ से कई सारे प्रोग्राम ये करते हैं। और हमारी किस्मत है कि आपने हमारे प्रोग्राम में आकर हमारे प्रोग्राम की इज़्ज़त बढ़ा दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लिए और हरमीत कौर के लिए पेश करते हैं ये खूबसूरत सा नगमा।
दोस्तों, अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ रात के ठीक 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं और मैं हूं आपका मेज़बान, आपका दोस्त, आपका हमसफ़र अंजुम निसार। हमारे एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, श्रीनगर से आप प्रोग्राम में जुड़ते हैं, कलाकार हैं आप। जी हाँ, आप कार्टूनिस्ट हैं, समझ गए होंगे आप सभी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फारूक अहमद भट्ट साहब की। आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम लिखते हैं। आज एक नगमा हमारे लिए भी प्ले कीजिएगा ताकि हमारी ज़िंदगी में सुकून के चंद लम्हे मैसर हों। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। यकीन मानिए, जब भी आप प्रोग्राम में शामिल होते हैं बहुत अच्छा लगता है। और आपने बहुत ही खूबसूरत नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, किशोर कुमार की आवाज़ में नगमा है। हम ज़रूर आपके लिए नगमा पेश करेंगे और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं। और एजाज डार साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। प्रदीप भट्टाचार्य साहब छत्तीसगढ़ से हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। मुकेश कुमार विश्वकर्मा साहब लिखते हैं, टाइम इसका 10 PM से 12 PM तक हो, आभारी रहेंगे। इसके लिए हमें अपने जो हमारे इस जी हाँ प्रोग्राम के एक हिसाब से प्रोड्यूसर जिसे कह सकते हैं, उनसे बात करनी होगी। उनकी अगर इजाज़त होगी तो ज़रूर हम आपके लिए यहाँ पे रात भर पेश रहेंगे। और मनोज जेठवा साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। जोगिंदर सिंह बत्रा साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं और शुक्रिया भी आपका करते हैं। आप लिखते हैं, अंजुम निसार साहब 11 जल्दी बज जाते हैं, प्लीज़ कुछ कीजिए। बहुत अच्छे और खूबसूरत अंदाज में आप हमारी तारीफ़ें करते हैं। यकीन मानिए, आप लोग जब इस तरह से मेरी हौसला अफजाई करते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। और आज बड़ी मुद्दत के बाद एक बहन हमारी प्रोग्राम में शामिल हुई हैं, तायरा जान साहिबा। आपने सभी दोस्तों को सलाम लिखी है और उसके बाद आपने एक नगमे की फरमाइश की है। आपसे गुजारिश है बने रहें प्रोग्राम में, कोशिश करेंगे आपको सुनवाने की। और बिलाल रैना साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आप लिखते हैं, मेरे फ्रेंड मोहम्मद शफ़ी ब्रॉडकास्टर के लिए कोई ख़ास गाना पेश किया जाए, क्योंकि मैंने 5 साल से इसे नहीं देखा, जब हम कॉलेज से निकले तब से। ज़रूर मेरे दोस्त, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। उम्मीद करता हूँ कि रैना साहब आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको ये प्रोग्राम ज़रा भी पसंद है तो आप प्लीज़ इस प्रोग्राम को बाकी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम हमारे दोस्त जो हैं फारूक साहब, उनके लिए पेश कर रहे हैं उनकी पसंद का ये खूबसूरत सा नगमा। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम, रोते रोते ज़माने में आए मगर, हंसते हंसते ज़माने से जाएंगे हम। जाएंगे पर किधर है किसे ये खबर, कोई समझा नहीं, कोई जान
कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं जिंदगी। दोस्तों, जब भी आप कोई संगीत सुने, कोई गाना सुने, कोई म्यूजिक सुने, चाहे आप फेसबुक से सुने, चाहे आप किसी और माध्यम से सुने, रेडियो से सुने, लेकिन प्लीज़ आप धीमी आवाज़ में सुना करें, क्योंकि हो सकता है आपके पड़ोस में कोई बीमार हो या कोई तालिब इल्म जो है वो पढ़ाई में मशगूल हो, और ऐसा ना हो कि आपकी वजह से किसी की सुकून में, किसी के सुकून में खलल पड़ जाए या किसी की पढ़ाई में जो है वो खलल पड़ जाए। इससे बेहतर है कि आप जो संगीत है, जो आपका पसंदीदा संगीत है, वो आप बिल्कुल धीमी आवाज़ में सुनिए, ताकि उसकी आवाज़ दूसरे लोगों तक ना पहुंच सके। बिलाल रैना साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, पहली बार आज आप प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने अपने दोस्त जो कि ब्रॉडकास्टर हैं उनके लिए ये कहा कि 5 साल पहले आप उनसे मिले हैं और तब से आज तक आपने उन्हें नहीं देखा है, और आपने एक नगमे की फरमाइश की है। तो एक खूबसूरत सा नगमा हम आपके लिए पेश कर रहे हैं, आप इस नगमे को सुनिएगा ज़रूर। और हरबंस सिंह चवड़ा साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं, आपके प्रोग्राम सुनकर दिल को सुकून मिलता है और नींद अच्छी आ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। और मुकेश कुमार विश्वकर्मा साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं, सर जी ये ब्यूटीफुल प्रोग्राम दिन के समय हो तो कैसा रहेगा। हम बचपन से एक फरमाइश प्रोग्राम तामिल इरशाद नाइट में आता था, हम डेली इस प्रोग्राम को दिल लगाकर सुनते थे, जो कि आज भी यादगार है। और 3:30 को दिन के समय भी आता था, हमारी पसंद भी होती थी। वो दिन भी गए, अब कभी नहीं आएंगे। बिल्कुल विश्वकर्मा साहब, ऐसा है कि जो बीत गया वो तो खैर बीत ही गया, अब वो दिन जो है वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन हमें हमारे हाल में खुश रहना चाहिए। जो कुछ है भगवान ने जो कुछ दिया है, जैसा दिया है, बस उस पर आप संतुष्ट रहिए, तो आपकी ज़िंदगी जो है वो खुशियों से भर जाएगी। रहा सवाल आपके बीते दिनों का, तो वो दिन तो कभी नहीं आएंगे, लेकिन बीते दिनों की जो आपकी हसीन यादें हैं वो ज़रूर आपके साथ हमेशा रहेंगी। और रहा सवाल दिन में प्रोग्राम करने का, तो मैं दिन में थोड़ा बिज़ी रहता हूँ, तो अगर आप दिन में हमारा प्रोग्राम सुनना चाहें तो दिन में भी आप प्रोग्राम सुन सकते हैं। यूट्यूब पर आप हमारा प्रोग्राम कभी भी और किसी भी वक्त सुन सकते हैं। हीरालाल रॉय साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, जावेद खान साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, और फारूक भट्ट साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, बिंद्रा भगत साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, सोबिया जान साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। सभी दोस्तों का हम दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में एक तो खैर मकदम भी करते हैं और शुक्रिया भी अदा करते हैं आपका। रितेश मल्होत्रा साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप कहते हैं, जनाब अंजुम आपकी एंकरिंग का कोई जवाब नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। और वानी दानिश साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और प्रकाश देशपांडे साहब लिखते हैं, अंजुम निसार सर हम भी प्रोग्राम में शामिल हैं। तो पांडे साहब, देशपांडे साहब, आपका जो नाम है वो मैं पहले ही ले चुका हूँ, शायद आपने नहीं सुना। और शाहीन बेग साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने एक नगमे की फरमाइश की है, बने रहें प्रोग्राम में, कोशिश करेंगे आपको सुनवाने की। तो अब जो है एक खूबसूरत सा नगमा हम पेश कर रहे हैं। हमारे एक दोस्त प्रोग्राम में पहली बार शामिल हुए हैं, रैना साहब, बिलाल रैना साहब। उन्होंने अपने दोस्त के लिए ये नगमा असल में सुनवाने के लिए बोला है। दरअसल उन्होंने इस नगमे की फरमाइश नहीं की है, लेकिन उनकी जो सिचुएशन है उस हिसाब से मैंने इस नगमे का इंतखाब किया है आपके लिए। सुनिएगा ये खूबसूरत सा नगमा। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे, तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे, तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया हम तो ये समझ
एक पत्थर को पूजा, लेकिन तुमको अपने जैसा नहीं मिलेगा दूजा, नहीं मिलेगा दूजा। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं तुम, कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे, तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया। खोना आग में जल के भी जो निखरे है वही सच्चा सोना, है वही सच्चा सोना। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं तुम, कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे, तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया। दिल की दौलत मत ठुकराओ, देखो पछताओगे। आज चले जाते हो जैसे लौट के भी आओगे, लौट के भी आओगे। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं तुम, कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे, तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं तुम, कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे, तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया। दोस्तों, अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ रात के ठीक 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। दोस्तों, हमारे स्टूडियोज़ की घड़ी में रात के ठीक 10:55 और 13 सेकंड हुए हैं। तो अब जो है हमारा प्रोग्राम अपने आखिरी पड़ाव पर आन पहुंचा है। तो प्रोग्राम के आखिर में एक खूबसूरत सा नगमा आपकी नज़र करते हैं। नगमे को सुनवाने के लिए हमारे एक दोस्त ने लिखा है। जी हाँ, ये हैं जावेद खान साहब। आप लिखते हैं, आपके हिसाब से दूसरे नंबर हमारा था और हमारा नगमा अभी तक नहीं प्ले किया। तो मेरे दोस्त, कभी कभार ऐसा होता है कि हम हमारे जो प्यारे होते हैं, हमारे चाहने वाले होते हैं, उनका हम ज़रा सा इम्तिहान लेते हैं और आप मेरे ख्याल में किसी हद तक इस इम्तिहान में कामयाब नहीं हुए। मुझे लगा था कि आप थोड़ा सा सब्र करेंगे। खैर, हम आपके लिए आपकी पसंद का नगमा ज़रूर पेश कर रहे हैं। और उपेंद्र सिंह राजपूत साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं, अंजुम साहब पूरे 15 कमेंट में एक बार भी नाम लेना गवारा नहीं किया, इसलिए कहता हूँ मुझे झूठ से नफरत है। बिल्कुल झूठ नहीं होना चाहिए, लेकिन यकीन मानिए आपका नाम शायद मैंने इससे पहले लिया है। अगर नहीं लिया है तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। और बीरेंद्र भगत साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। जोगिंदर सिंह बत्रा साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। सभी दोस्तों का हम दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। और हमारे एक दोस्त हैं मनोज जेठवा साहब, इन्होंने एक दुख भरी खबर यहाँ पे लिखी है। लिखते हैं, हम सभी के दोस्त रफ़ी रहमान जी की माता जी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। और यकीन मानिए हमारे ये जो इस वक्त जो भी सुनने वाले हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, एक परिवार की तरह हैं। और अगर हमारे परिवार में किसी भी फर्द का कुछ उसकी जो है वो परेशानी हो या उसका गम हो, तो हमें ज़रूर उसमें किसी हद तक शामिल होना चाहिए। तो हम हमारे रफ़ी रहमान साहब के इस गम में बराबर के शरीक हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनके माता जी को करवट करवट जन्नत नसीब हो। और साथ साथ उन्हें ये जो बहुत ही बड़ा कीमती जो नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई अब नामुमकिन है, तो मेरी दुआ है अल्लाह से कि
उन्हें भी ये जो गम है इसको बर्दाश्त करने की ताकत अल्लाह अता फरमाए। और सभी दोस्तों का हम शुक्रिया अदा करते हैं एक बार फिर से कि आप हर रोज़ हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। आप सबको मैं एक खूबसूरत नगमे के साथ छोड़ रहा हूँ। खुद आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। कल रात के ठीक 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान। वो नहीं आए, लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। दिल उनको ढूंढता है गम का सिंगार करके, आंखें भी थक गई है अब इंतजार करके, आंखें भी थक गई है अब इंतजार करके। एक सांस रह गई है वो भी न टूट जाए, लो आ गई उनकी